सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं को हम साल भर के लिए कैसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो अभी सभी क्षेत्रों में गेहूं की कटाई हाल ही में हुई है। इसको हम कैसे सुरक्षित तरीके से अपने घर में साल 2 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से, जिसमें का एक भी दाना खराब ना हो, उसमें एक भी दाने पे कीड़ा ना लगे। तो कैसे आप अपने घर पर गेहूं को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से साल भर के लिए कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है फ्रेंड्स। अगर आप इसे अपनाते हैं तो अपने घर पर आप साल 2 साल के लिए गेहूं को, चाहे और भी अनाज है जैसे कि चावल, मसूर की दाल, चना, इन सभी चीजों को आप बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से अपने घर पर स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप स्टोर करने के दरमियान ऐसे 2-3 गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपका सारा का सारा अनाज खराब हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाते हैं, अनाज में पूरा छेद होने लगता है। कीड़ा जो है अनाज को अंदर से पूरा खा लेता है और सबको आटा बना देता है। 2-3 महीने तो आप अनाज को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो कीड़ा लगा हुआ होता है वो पूरा अनाज को खा लेता है और पूरा का पूरा अनाज आटा बना देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं गेहूं को स्टोर करते समय, और ऐसे फॉर्मूले भी 2-3 बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गेहूं को सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रख सकेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसे आप ध्यान देवे और आगे से ना करें। सबसे पहले गलतियां तो ये होती है कि हम गेहूं को सुखाते नहीं है। जैसे मार्केट से लाते हैं तो उसको ला करके तुरंत स्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उसमें नमी पर रहता है, उसके वजह से जल्दी से कीड़ा लगता है, खराब होता है। तो सबसे पहले यह ध्यान देवे कि अगर आप मार्केट से कोई भी चीज ला रहे हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मसूर की दाल हो गया, चना हो गया, तो सबसे पहले उसे अच्छे से धूप में 4-5 घंटे सुखा दें। इससे आपका अनाज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और सुरक्षित तरीके से रहेगा। दूसरी बात ये कि आप अनाज की अच्छी तरीके से सफाई कर ले, जैसे उसमें कंकड़, कीड़ा, पत्थर जो भी रहता है उसको अच्छे से आप सफाई कर ले, उसके बाद स्टोर करके रखें। तीसरी चीज, उसमें जहर पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कीड़ा ना लगे करके उसमें जहर पाउडर डाल देते हैं, जिसको हम रोटियां बनाकर खाते हैं, तो उसमें जहर पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। ऐसे में आज आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गेहूं को साल 2 साल के लिए बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके के स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, आपका अनाज जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वो ट्रिक मैं अभी आपको बताती हूँ, और प्लीज आप लोग भी इसे अपने फैमिली रिलेटिव में शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को अगर नहीं पता होगा गेहूं को कैसे सुरक्षित तरीके से घर में स्टोर करें, तो उन लोग भी इस तरीके से अपने गेहूं को सुरक्षित करके रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ वो है नीम की पत्तियां। ये देखिए, नीम की पत्तियां बहुत सारी बीमारियों के लिए तो इलाज है ही, कीटाणुओं को मारने के लिए ये तो एक वरदान है आयुर्वेद में। तो हमें लेना है नीम की पत्तियां। ये देखिए, नीम की कुछ पत्तियां तोड़ लीजिए इस तरीके से। आप चाहे तो नीम की डंठल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं गेहूं अनाज को स्टोर करके रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर पत्तियां ले रही हूँ, बहुत सारा पत्तियां है, तो आप चाहे तो डंठल भी ले सकते हैं। तो इसकी पत्तियों को हमें तोड़ लेना है इस तरीके से। इसके पत्तियों को तोड़ करके हमें धूप में अच्छे से सुखा देना है। जैसे कि हम इसमें डालने वाले हैं, तो आप 2-3 घंटों के लिए धूप में पत्तियों को सुखा दें। कच्ची पत्तियां नहीं डालना है, इसमें सूखा हुआ पत्तियां डालना है। तो नीम की पत्तियों को तोड़कर हमने सुखा लिया है। सूखने के बाद पत्तियां इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसे 2-3 घंटा तक धूप में सुखाया है। सुखाने के बाद इसे हम अनाज में डाल लेंगे, जैसे कि मसूर हो गया, चना दाल हो गया, चना हो गया, और आपके बहुत सारे अनाज हो गए जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया। तो इन सब में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसकी बड़े बड़े पत्तियां हैं, इसे हमें इसमें गेहूं में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए, जैसे कि बड़े किसान लोग
10 क्विंटल 12 क्विंटल गेहूं को स्टोर करके रखते हैं तो उन लोग ज्यादातर इन डंठल को रख सकते हैं। अगर ज्यादा पत्तियां नहीं डाल सकते हैं तो उसके डंठल के साथ करके डालेंगे तो उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। और जैसे कि आप 5 किलो 10 किलो गेहूं अपने घर पर स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इनके पत्तियों का इस्तेमाल करें। आपके गेहूं में एक भी कीड़ा नहीं लगेगा, आपकी गेहूं का एक भी दाना खराब नहीं होगा, उसमें छोटे छोटे छेद बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस तरीके से आपके गेहूं जो है वो साल 2 साल के लिए बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रहेगा। तो हमें नीम की पत्तियों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप चाहे तो छोटे छोटे पैकेट बनाकर पैकेट को छेद करके इसमें डाल सकते हैं, और अगर आप पैकेट में नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपका गेहूं 5-10 किलो है तो आप इसी तरीके से डालें। इसकी पत्तियां जो है वो आसानी से आप बाहर निकलवा सकते हैं। जब इसको अब आटा पिसाएंगे तो नीम की पत्तियां डालने से आपके गेहूं जो है वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा पहला ट्रिक हो गया गेहूं को अच्छे से स्टोर करके रखने का, इसमें कीड़ा नहीं लगने का। अब जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ वो है माचिस की तीलियां। ये देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि नीम की पत्तियां हमें जल्दी ही अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे कि हम गांव में हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो हमें जल्दी से नीम की पत्तियां मिल जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं शहर जगह पे हैं, सिटी में है, तो कई बार पत्तियां मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, नीम की पत्तियां, नीम की पेड़ सभी जगह अवेलेबल होती है, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत में नहीं मिल पा रहा है नीम की पत्तियां तो आप क्या कीजिए, ये माचिस की तीली लीजिए। माचिस की तीली भी गेहूं को, अनाज को स्टोर करके रखने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है। ये मेरे ही आजमाए हुए ट्रिक है, मैं खुद आजमाती हूँ। नीम की पत्तियां अगर नहीं मिल पाती है तो मैं अपने अनाज पर ये माचिस की तीलियां डालती हूँ। इससे मेरे अनाज जो है वो साल 2 साल के लिए सुरक्षित तरीके से स्टोर हो जाते हैं। इसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक भी कीड़ा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अनाज खराब नहीं होता है। तो माचिस की तीलियां लीजिए, 1 डिब्बे माचिस की तीलियां को आप सारे अनाज में मिक्स कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका अनाज ज्यादा है, 15 किलो है, 20 किलो है, तो आप 2-3 डिब्बों को माचिस के डाल दीजिए। अगर आपका गेहूं 5-10 किलो है, अगर आप उसे स्टोर करके रख रहे हैं, कम है, तो आप 1 ही डिब्बे डालिए। जैसे जैसे आपका अनाज की मात्रा ज्यादा है उस तरीके से आप इसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा लें। तो इस तरीके से आप सभी तरफ इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये कोई छोटा चीज नहीं है फ्रेंड्स जो मिक्स होने के बाद नहीं निकलेगा। इसको अगर आप साफ करेंगे तो ये आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से गेहूं में माचिस की तीलियों को अच्छे से मिक्स कर दें। और आप चाहे तो इसी तरीके से अपने घर में चावल पे भी डाल सकते हैं। चावल पे भी बहुत जल्दी लाल कीड़ा, सादा कीड़ा होने लगता है चावल में, जैसे कि, तो आप उसमें भी माचिस की तीलियां डाल सकते हैं या तो नीम की पत्तियां डाल सकते हैं थोड़ा सा, और आप जब यूज़ करेंगे तो उसको हटा देंगे। ऐसे तरीके से आपके चावल जो है बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से रहेगा। इसमें आप जहर पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि चावल को हम जब खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर जहर पाउडर का उस चावल में रहता ही है, गेहूं में भी रहता है। तो आप जहर पाउडर का इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त ट्रिक है अपने चावल को, गेहूं को सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखने का, कीड़े से बचाने का। तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोग भी अपने अनाज को सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको पता होगा और कोई ट्रिक चावल गेहूं को स्टोर करके रखने का तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।